से नैना मिलाएंगे। देवदा, देवदा, देवदा चलिए थाने चलना है। घर के लापता लोग भी आ गए। वो शिनाख्त के लिए अस्पताल निकल गए। हेलो। हाँ, अच्छा ये बताइए आप कहाँ हैं? अच्छा, आपको हमारे साथ चलना होगा इसी वक्त। ये मत पूछिए कहाँ, बस चलना होगा इसी वक्त। ठीक है, चलो जल्दी बाहर, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आओ संजीव, ये समझ लो कि इस वक्त तुम्हारे वकालत की परीक्षा है। हंसनी का कत्ल हमने किया ये साबित करना है तुमको, और पुलिस को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। बाकी पूरी जिंदगी औलाद के बिना जिएंगी आप। क्या बकवास कर रहे हो? अगर आपने कुहू के खिलाफ कुछ भी किया तो। अवधेश, समझने की कोशिश करो। हम कुहू के खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में हरकत कर रहे हैं। यही वक्त है जब कुहू को जेल होगी और ये दोनों भाई षड्यंत्र करने के आरोप में 10 साल की सजा भुगतेंगे। और इस चंदेल साम्राज्य पर तुम्हारा इकलौता मालिकाना हक होगा। देव नारायण चंदेल, जिससे आपने अभी ब्याह रचा है, उसके सगे बेटों के लिए ये मंशा रखती हैं आप? तो किसी की भी सगी नहीं हो सकती। अरे इतना तो मत करिए, आपके सामने तो शर्म को भी शर्म आ जाए। शर्म तो हमको तुम पर आ रही है। उस लड़की पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने निकले हो। अब तो ये कुहिया जब जेल जाएगी ना, तभी उसका बुखार तुम्हारे सिर से उतरेगा। चलो हम कुछ कर नहीं सकते, पर करवा तो सकते हैं। अस्पताल पहुंच गए आप। इस केस का बस्ता हमेशा के लिए बंद करने की एक तरकीब है हमारे पास। बस आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। हो गई है शिनाख्त, और हंसनी ही है। सर ये शिनाख्ती पेपर पर साइन कर दीजिए। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। लाश हंसनी की ही है, शिनाख्त हो गई। लाश हंसनी की है। राजीव हत्या अपने सर ले रहा है। कुहू से ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो मर ही जाएगी। कैसे बचाऊं तुम्हें? लाश एक तालाब में मिली। ये खूब भी बहुत शातिर है। हत्या की और लाश तक को ठिकाने लगा दिया, पेशेवर अपराधी की तरह। कैसे दिन दिखा रहा है प्रभु। मेरी एक बहू को मौत के घाट उतार दिया गया और दूसरी पर उसकी हत्या का आरोप लगने वाला है। सजा मिलने वाली है, आजीवन कारावास। कभी कौन सा श्राप लग गया मेरे चंदेल वंश को।
बाबा बाबा संभालिए अपने आप को। अब आजीवन कारावास होगी कुहू को। बताइए। वो कह बाबा राजीव बाबू, अपनी बेटी लाश खत्म हो गया सब। संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये कहा हो क्या? कौन भाग लेके आई थी वो? कौन भाग लेके आई? संभालिए। इंस्पेक्टर साहब, ये हंसनी के पिता है और आरोपी कुहू के भी पिता। इन्हीं की दूसरी बेटी ने कत्ल किया है। कत्ल का आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ। नहीं दारोगा साहब, हमारी कुहू ऐसा नहीं कर सकता। अपना जुर्म कबूल कर चुकी है आपकी बेटी। नहीं जी, बड़का बाबू, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए बड़का बाबू। एक बेटी का लाश और दूसरा को जेल। नहीं बड़का बाबू, बचा लीजिए अपना मालिक। आप तो खुद एक कानून के रक्षक हैं, आप बचा सकते हैं। बचा लीजिए मालिक, बचा लीजिए। सब लालच का नतीजा है चंदन दास। ये जो मिल मुलैया का खेल मुनिया टोला में चलता है ना, उसी का नतीजा है ये। बाकी लड़कियां अपने ससुराल में जाकर भी यही खेल खेलती हैं और नतीजा सामने है। हंसनी लालच की देवी थी और दूसरी को नफरत भरी थी उसके अंदर। नहीं मालिक, एक ने दूसरी को मार दिया, दूसरी को कानून सबक सिखाएगा। क्या सोच रही है? क्या हुआ को? तुम ठीक हो? सॉरी, हम भूल गए थे। तुम्हें प्यास लगी होगी, हम अभी लेके आते हैं। इतनी उदास मत हो खो। राजीव जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। पूछ गए हम, हंसनी दीदी का लाश मिल गया है ना। ये प्रकृति भी मनुष्य घड़ी का संदेश दे रहा है। सच्चाई कभी नहीं छुपता अवधेश बाबू। चंदन दास, सच कभी नहीं छुपाया जा सकता है।
एक ही घर में दोनों बेटियों का ब्याह काहे किया? इंस्पेक्टर साहब, अगर हमरा कुहू को सजा हो गई तो कानून का बदनामी होगा। हमरा कुहू गऊ है, एक चींटी को नहीं मारती है वो अपना बहन को कैसे मारेगी वो? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। अपना जुर्म कबूल कर चुकी है आपकी बेटी। सरकार, हंसनी भले कुहू से नफरत करे, लेकिन कुहू हंसनी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकती है मालिक। कुहू को बचा लीजिए मालिक, कुहू को बचा लीजिए। ओ जी नहीं, प्लीज। आरोप अभी साबित नहीं हुआ है। और क्या सबूत चाहिए भाई? लाश मिल चुकी है, कुहू अपना बयान दे चुकी है। अरे भाई इंस्पेक्टर, बयान और शिनाख्त के कागज दिखाइए इसको। ये है शिनाख्त के पेपर। खुद थाने आके इकबालिया बयान देकर गई है कुहू।